आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं हीलिंग ब्रश टूल के बारे में। ठीक है। फोटोशॉप के अंदर टोटली जो है 3 हीलिंग ब्रश टूल है अभी के टाइम में। ठीक है। अब उसमें जो है आपको एक स्पॉट हीलिंग मिलता है, एक हीलिंग रिमूव टूल मिलता है, और एक आपको जो है नॉर्मल यहाँ पे हीलिंग ब्रश टूल मिलता है। ठीक है। 2021, 22, 23 इनमें सिर्फ आपको शायद मेरे हिसाब से जब एआई नहीं आया उससे पहले वाले जो वर्जन है उसमें दो ही आपको मिलते हैं, एक स्पॉट हीलिंग और एक जो मिलता है वो मिलता है आपको हीलिंग ब्रश। ठीक है। तो अब जो है 25 का वर्जन है, हम लोग 2025 देख रहे हैं यहाँ पे, और उसके अंदर आपके 3 टोटली हीलिंग जो है वो टूल है। एक जो है वो है स्पॉट हीलिंग, एक जो है आपका वो यहाँ पे आता है, इसका नाम है आपका हीलिंग रिमूव, और एक जो है इसके अंदर वो है हमारा सबसे जो मतलब पहले से चलता आ रहा है। ठीक है। वो है हीलिंग ब्रश टू। ठीक है। वो आपको पुराने से पुराने वर्जन में दोनों तो मिल जाएंगे, लेकिन एक जो नया है इसके अंदर वो है रिमूव टूल। ठीक है। अब ये क्या काम आते हैं, ठीक है, और ये कैसे वर्क करते हैं तीनों टूल, वो हम इसमें देखने वाले हैं। ओके। तो चलिए हम लोग चलते हैं फोटोशॉप की स्क्रीन पर। यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो हमने पीकर आईड्रॉपर टूल देखा था, उसके जस्ट नीचे अगर आप आएंगे यहाँ पे तो 3 आपको टूल यहाँ पे दिख रही है। एक आपको दिख रहा है स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, एक आपको दिख रहा है यहाँ पे रिमूव टूल, और एक आपको दिख रहा है हीलिंग ब्रश टूल। ठीक है। तो ये तीनों टूल यहाँ पे है, और अब तीनों का काम क्या है देखिए। दरअसल हीलिंग का काम होता है, देखो हील करना मतलब क्या है, कोई भी चीज आपके जो है आप कहीं से रिमूव करते हैं तो उसको फील करना। ठीक है। और उसकी जगह एज इट इज वो पहले वाली चीज को हम लोग क्या करते हैं, लगा देते हैं। ठीक है। अब रिकवर करना एक मतलब होता है इसका। मान लीजिए आपके कहीं पे चोट लगी है। ठीक है। चोट लगी है आपके, और वहां पे आप जो है कोई दवाई लगाते हैं, कोई क्रीम लगाते हैं, जिससे वो जो है चीज जो आपको चोट लगी थी वो वापस रिकवर हो जाती है। ठीक है। तो वैसा ही सेम हम यहाँ पे करने वाले हैं। अब इससे क्या है, कुछ अनवांटेड चीजें जो होती है उसको रिमूव कर दिया जाता है इससे। ठीक है। जैसे मैंने एक यहाँ पे फोटो ले रखी है, जिसमें देखिए बहुत सारे पिंपल है फेस के ऊपर, आपको नजर आ रहे होंगे इसके अंदर। ओके। अब अगर मैं इनका यूज करूंगी, पिंपल्स को कैसे हटाते हैं, ठीक है, कैसे इनको हटाना है यूज करके ये तीनों टूल को। ओके। तो सबसे पहला जो है हमारा स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, इसका हम लोग यूज करेंगे। ओके। अब जैसे ही आप जो है इसको सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, तो आपके पास एक ब्रश आ जाएगा। ओके। अब ऊपर पहले तो मैं इसकी जो है वो आपको प्रॉपर्टी दिखा देता हूँ। सबसे पहले ऊपर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा इसकी साइज। ठीक है। साइज आप छोटी बड़ी कर सकते हो, अपने हिसाब से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। हार्डनेस आपको कम रखनी है, ज्यादा रखनी है, भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। ज्यादा एकदम नहीं रखनी, ज्यादा रखेंगे तो क्या होगा, हार्डनेस से पता है जब आप कहीं पे क्लिक करेंगे इससे तो एक ऐसा गोला सा दिखेगा, है ना। मतलब हार्डनेस ज्यादा होगी तो उसकी चारों तरफ छोटी छोटी आपको बॉर्डर दिखेगी, तो इजीली पता चल जाएगा कि भाई आपने इस पिंपल को यहाँ से रिमूव किया है, किसी टूल से रिमूव किया है, राइट। तो हार्डनेस थोड़ी सी है 80 के आसपास आप रखेंगे। अगर कम रखना चाहते हैं आप तो कोई दिक्कत नहीं, ये इसलिए होता है कि आसपास के एरिया से मर्ज हो जाए आपके। ठीक है। वो हम देखेंगे। स्पेसिंग है, जाहिर सी बात है ब्रश है तो स्पेसिंग आएगी, लेकिन इसमें स्पेसिंग की हमें जरूरत नहीं है। ठीक है। अब जितनी है उतनी बाय डिफॉल्ट आप रहने देना। ठीक है। अब देखिए उसके बाद जो है यहाँ पे मोड आपको मल्टीपल चाहिए, स्क्रीन मोड चाहिए। ठीक है। फिलहाल इसको हम लोग नहीं देखते क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मोड वाला पूरा सेक्शन आएगा, वहां पे आप देखेंगे तो ये भी आपको पता चल जाएगा कि क्या चीज है, राइट। अब आपको यहाँ पे जो दिखना है वो आपको करना है कंटेंट अवेयर। कंटेंट अवेयर आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है। ये क्यों करना है, देखो कंटेंट अवेयर से क्या होगा कि ऑटोमेटिकली जहां पे आप क्लिक करेंगे वो चीज हट जाएगी, और उसकी जगह ऑटोमेटिकली स्किन जो है, दूसरी स्किन जो है वो वहां पे फिल हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ठीक है। अब उसके बाद एक क्रिएट टेक्सचर, तो टेक्सचर नहीं करना है। टेक्सचर में क्या है कि दूसरे टेक्सचर आ जाएगी तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि भाई आपने यहाँ से कोई चीज रिमूव की है। ठीक है, फेस के ऊपर से। ठीक है। प्रॉक्सिमिटी मैच ये भी आपको नहीं करना, आपको यहाँ पे इनको कुछ छेड़ना नहीं है। ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर ये पता ही नहीं है फिर इनसे क्या होगा, कुछ नहीं होगा। अगर ऐसा ही आपको है तो देख लेना। ठीक है। एक बार क्लिक करके, ठीक है, देख लेना कि क्या फर्क होता है इसमें। ठीक है। बाकी ऐसा कोई थ्योरिटिकल बहुत कोई बड़ा फर्क इसमें नहीं है। ठीक है। होता तो मैं जरूर बताता कि ये काम की चीज मैं नहीं छोड़ता, राइट। कंटेंट अवेयर आपको रखना है यहाँ पे। अब जहां पे भी आप पिंपल वगैरह जो भी देखो, ठीक है, आपको क्या करना है, सिंपल वहां जाके क्लिक कर देना है। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो देखिए ये जो है वो वहां से रिमूव हो गया। ठीक है। यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। ठीक है। यहाँ पे मैंने किया। अच्छा, जैसे कोई बड़ा पिंपल आ गया तो आप यहाँ इसकी साइज को क्या करो, थोड़ी बड़ी कर दो। ठीक है। और जैसे मैं क्लिक करूंगा
वो रिमूव हो जाएगा। लेकिन अब मुझे ना जहां जहां मैं ये क्लिक कर रहा हूँ वहां मुझे अगर गौर से मैं देखूं, शायद आपको वीडियो में दिख रहा है या नहीं दिख रहा, लेकिन अगर मैं खुद मेरी आंखों से यहाँ पे देखूं तो मुझे जहां जहां मैंने क्लिक किया ना वहां ऐसे धब्बे से नजर आ रहे हैं, डॉट, पता चल रहा है कि भाई आपने जो यहाँ पे एक कोई टूल का यूज किया, राइट। अब अगर इनको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा हार्डनेस को कम कर देता हूँ ताकि क्या है वो आसपास के एरिया से मर्ज हो जाए, ठीक है। यहाँ पे मैं कर देता हूँ, ये देखिए यहाँ पे पता नहीं चल रहा है इसमें, ठीक है। और एक चीज है, बहुत लोग गलती करते हैं इसके अंदर, बहुत लोग क्या करते हैं इसके अंदर, मैं बता देता हूँ, इसको ऐसे ऐसे कर देते हैं, ऐसे ऐसे नहीं करना है, ठीक है। बहुत बार ऐसी चीजें बिगड़ जाती है, तो आपको सिंपल क्या करना है, जहां आपको पिंपल दिखे या फिर जिस भी चीज को आपको हटाना है, रिमूव करना है, राइट, वहां पे सिंपल क्लिक करो आप, बस ऐसे करो, ऐसे, ऐसा बड़ा ऐसा रफ नहीं करना, ऐसे ड्रैग नहीं करना है यहाँ पे, ऐसा रफ ऐसे नहीं करना, ठीक है ना, पेंसिल की तरह, ठीक है। अभी देखिए ये चीज जो है रिमूव हो गई, अब पता नहीं चल रहा है कि भाई आपने रिमूव किया या नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा पता चल रहा है, इसको आप क्लिक करके यहाँ पे, ठीक है। और भी तरीके हैं लेकिन ये चीजें आनी चाहिए। देखो आप बोलोगे कि सर कुछ तो टूल ऐसे आता है जो ऑटोमेटिकली सारे पिंपल रिमूव कर देते हैं, ये हो जाता है, आते होंगे, होते भी होंगे, सब कुछ होता होगा, लेकिन ये चीजें स्टेप बाय स्टेप होती है। वो कुछ एक्शन होते हैं जो प्री बिल्ड होते हैं, ठीक है। अब एक्शन हर इमेज पे काम नहीं करते ढंग से, किसी पे पिंपल ज्यादा है, किसी पे कम है ना, किसी का कलर का जो टोन है, जो स्किन का टोन है वो अलग है, और आपका जो फोटो उसका टोन अलग है, राइट। तो खुद से अगर आप करेंगे तो वो बेटर होगा, ठीक है, बजाय किसी टूल सॉफ्टवेयर या एक्शन के, राइट। इसमें भी बताएंगे कि प्रॉपर तरीके से कैसे आपको क्लीन करना, लेकिन वो एडवांस और क्लासेस हैं इसके अंदर, मास्टर क्लासेस हैं, लेकिन उससे पहले आपको टूल आने चाहिए, राइट। अब यहाँ पे हम लोग ये देखिए, अब रिमूव हो गया। अब मैं आपको पुरानी जो पिक्सल है वो आपको दिखा देता हूँ, मैं इसको हाइड करता हूँ, नीचे वाले को भी इनेबल करता हूँ। अब देखिए ये पहले था, ठीक है, हमारे पास में, और ये हमने जो रिमूव किया तब ये हमारे पास रिजल्ट आया है, ठीक है। अब देखिए काफी हद तक यहाँ पे जो है वो रिमूव हो चुके हैं, बड़े बड़े जो पिंपल्स थे वो। अब अगर मैं किसी एक्शन का यूज करूंगा इस पे तो वो बेहतर तरीके से जो है इसके ऊपर काम करेगा, बजाय रॉ इमेज पे। यानी कि क्या है, इस इमेज पे अगर मैं काम करता जो अभी आपको दिख रही है, जिसमें बहुत सारे पिंपल ऑलरेडी है, ठीक है, बहुत सारे दाग धब्बे है फेस पे, मैं इस पे कोई एक्शन जो है वो एक्टिव करता तो शायद इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा जितना मैं जो है वो काफी हद तक खुद से जो है ये जो चीजें हैं रिमूव करने के बाद अगर मैं करूंगा, ठीक है। तो कुछ चीजें बड़ी बड़ी जो पिंपल्स हैं, बड़े डॉट्स हैं, बड़े दाग जो हैं वो आपको निकालने हैं, निकालने के बाद आप किसी एक्शन को अप्लाई करेंगे, एक्टिव करेंगे, तो वो सबसे अच्छे तरीके से काम करेगा और रिजल्ट भी आपको जो है बेटर मिलेगा, ठीक है। ये हो गया आपका स्पॉट हीलिंग टूल, ठीक है। दूसरा है रिमूव टूल। देखिए रिमूव टूल जो है अभी मेरे पास, हालांकि वर्जन तो सही है, ठीक है, मेरे पास 2025 में यूज कर रहा हूँ, लेकिन फोटोशॉप की तरफ से पता नहीं कुछ ऐसा अपडेट है या फिर कुछ बग है, इसकी वजह से अभी ये वर्क नहीं कर रहा है इसके अंदर, ठीक है, कुछ एरर दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं नॉर्मली इसको ऐसे ड्रैग करूँ तो देखो काफी कबार हो जाता है, कभी कभार जो है ना एक एरर आता है इसके अंदर, जो फोटोशॉप की तरफ से एरर होता है, ठीक है, जिसको हम लोग बग बोलते हैं, ठीक है। तो कभी कभार ये एरर देखने को मिल जाता है, ऐसा नहीं है कि भाई हर बार ये एरर रहेगा, ठीक है। हमारे पास क्रैक में शायद आपको नहीं मिले ये चीजें अच्छे से, ठीक है, लेकिन प्रीमियम अगर आपने दिया है, लिया है यहाँ पे कहीं से, ठीक है, तो उसके अंदर जो है ये चीज आपको मिल जाएगी, ठीक है, राइट। तो ये अभी शायद रिमूव हो जाए तो बेस्ट है, नहीं तो बहुत बार क्या है ना एरर दिखता है, ठीक है, क्योंकि फोटोशॉप कभी अगर अपडेट में चला जाता है, ये देखिए ये एरर यहाँ पे आ गया है, अगर ढंग से देखेंगे ना, ठीक है, ये जो एरर है ये फोटोशॉप की तरफ से रिक्वेस्ट एरर है। रिक्वेस्ट मतलब रिक्वेस्ट जो हम लोग भेज रहे हैं वो कर नहीं पा रहा है, उसका रीजन ये या तो जो है इसमें बहुत बार ये होता है कि एआई है वो सर्वर से होता है काउंट, तो बहुत लोग एक साथ इस पे काम कर रहे होते हैं तो उसकी वजह से भी एरर आता है, ठीक है। तो ये कभी कभार आ जाता है, कभी कभार नहीं आता है, इसका कोई फिक्स सॉल्यूशन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये फोटोशॉप की तरफ से ही दिक्कत आती है कभी कभार, ठीक है। बाकी जैसे मैंने बताया इसके ऊपर ऐसे रफ करेंगे, ऐसे ऐसे, ठीक है ना, उसके बाद अगर आप एंटर करेंगे तो एक साथ क्या करेगा, ये सबको रिमूव कर देगा, ठीक है। तो आपके पास प्रीमियम वर्जन है तो आप यूज कर सकते हो, जैसे मैं कर रहा हूँ, लेकिन अभी क्या है फोटोशॉप के सर्वर की तरफ से कुछ एरर आ रहा है इसके अंदर, ठीक है, तो उसकी वजह से ये काम जो है अभी नहीं हो रहा है, ओके। हालांकि आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, सिंपल यहाँ पे आपको रखना है, वो रखना है ऑटो में भी यूज एआई, ठीक है। अगर आप पूरा जनरेटिव एआई यूज करना चाहे तो भी इसको क्लिक करके आप कर सकते हो,
लेकिन एआई है सर्वर की तरफ से, तो आज कुछ दिक्कत दे रहा है, इसकी वजह से यहाँ पे मैं बता नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, आपको मैं कुछ नहीं करना, जैसा मैंने बताया वैसा ही करना है। तो आपके अंदर अगर वो काम कर रहा है, आपके पास प्रीमियम है तो ही काम करेगा। मेरे पास प्रीमियम है अभी, लेकिन फिर भी सर्वर की तरफ से कुछ एरर है, तो यहाँ पे हो नहीं पा रहा है। ठीक है, बाकी कोई इसमें बड़ी तोफ वाली चीज नहीं है, सिर्फ इतना ही करना है। उसके बाद ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल मतलब जो पुराना हमारा जो टूल है हीलिंग ब्रश टूल, वो अभी हमारे पास में है। ठीक है, अब इस पे कैसे काम करते हैं वो देख लीजिए। अब ऊपर इसकी प्रॉपर्टी में जाएंगे तो सेम आपको वही चीजें मिलेगी, साइज मिलेगी, हार्डनेस मिलेगी, राइट। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। मोड आपको नॉर्मल रखना है। सोर्सेज में आपको सैंपल रखना है, पैटर्न नहीं रखना है। पैटर्न हमेशा क्या है, वो बिगड़ जाती चीज है। पैटर्न आपको नहीं रखना, आपको रखना है सैंपल। ठीक है, अब यहाँ पे सैंपल में क्या होता है, देखिए यहाँ पे आपको ये पिंपल अगर हटाना है तो इसकी जगह कुछ देखो, कुछ चीजें हटेगी। मुझे ये चेयर जो है मुझे हटानी है, तो जाहिर सी बात है मैं बैठने के लिए कोई दूसरी चीज यहाँ पे लाऊंगा, मैं स्टूल लाऊंगा, कुछ भी मैं यहाँ पे लेके आऊंगा, राइट। तो एक चीज हम लोग हटा रहे हैं तो उसकी जगह दूसरी हमें रखनी पड़ेगी, राइट। ओके, तो इसमें क्या है कि भाई आप रखने जा रहे हो तो सैंपल आपको लेना पड़ेगा कि भाई यहाँ से मैं ये चीज हटा रहा हूँ, तो यहाँ पे कोई दूसरी स्किन में रखूंगा तो मेरी यहाँ से ये जो स्किन है मैं कॉपी करके यहाँ रखना चाहता हूँ, ताकि वो जो नीचे वाला ये चीज है वो इस स्किन के साथ मर्ज होके हाइड हो जाए, राइट। तो ये काम हमें करना, हमें सैंपल लेना पड़ता है। तो अब सैंपल जो है वो हम लोग ले कैसे लेंगे, वो देखो सैंपल कैसे लेना हम लोग को। हम लोग इसके जो पिंपल्स या जो दाग धब्बे हैं उसके आसपास जो साफ एरिया है, ठीक है ना, क्लीन एरिया है। हाँ, आप लोगों को चिड़िया वगैरह उड़ती हुई दिख रही होगी, दरअसल मैंने पूरा जो है चारों तरफ से विंडो ओपन करके रखा है, ठीक है, तो आती है। ठीक है, तो देखिए इसमें अब इनके क्या के अंदर घोंसले हैं, तो मैं बंद नहीं करता हूँ ज्यादा। ठीक है, देखिए अभी इसमें क्या करना है आपको कि जो भी दाग धब्बे हैं उसके आसपास जो चीजें हैं, आसपास वो साफ स्किन है ना, ठीक है ना, उसको आपको क्या करना है, सैंपल लेना है। कैसे लेंगे सैंपल, ऑल्ट प्रेस करना है। ऑल्ट प्रेस करके लेफ्ट क्लिक आपको दबाना है। ये ऑल्ट प्रेस किया, ये मैंने लेफ्ट क्लिक किया, आ गया सैंपल। अब जो पिंपल है उसके ऊपर जाओ और क्लिक कर दो। ठीक है, तो वो उसको हाइड कर देगा। सीधी बात है, रिमूव चीजें नहीं होती, दो चीज होती, या तो रिमूव करो या हाइड करो। फोटोशॉप में ध्यान रखना, या तो रिमूव की जाती चीजें या हाइड की जाती है। अभी हम जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, हाइड कर रहे हैं, मतलब एक स्किन के ऊपर दूसरी स्किन चिपका रहे हैं, तभी वो पिंपल हाइड हो जा रहा है, राइट। ओके, ये चीज का ध्यान रखना, फोटोशॉप में सबसे बड़ी चीज है। और डिजाइनर हो तो ये तो पता ही होना चाहिए। ठीक है, कभी कभार चीजें हटा ही नहीं जाती। अगर मैं इसको हटा दूं तो इसके नीचे क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा, है ना। इसको मैं हटा दूं, यहाँ से कट कर दूं, तो इसके नीचे क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा, बैकग्राउंड ही नहीं आएगा, इसके ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इसको हाइड करेंगे। ठीक है, ये हमने हाइड कर दिया। यहाँ पे आप थोड़ा ड्रैग कर सकते हो, जैसे ये स्किन मैंने ली और मैं यहाँ पे ऐसे ये स्किन में यहाँ पे ले लेता हूँ, और यहाँ से मैंने सैंपल हर बार लेना है। जो जहाँ पे जो दाग धब्बे है ना, उसको थोड़ा सा आसपास की चीजों का सैंपल लेना है आपको। ठीक है ना, क्योंकि पूरे फेस में देखो, अभी जैसे मेरे यहाँ पे लाइट जो है वो, अभी मैं फोटो क्लिक करूंगा तो ज्यादा आएगी, यहाँ आंखों के नीचे थोड़ा सा डार्क है, ठीक है ना। तो ये स्किन अलग है, अगर मैं ये लाइट वाली स्किन यहाँ डार्क आंखों के नीचे लेके लगाऊंगा तो जाहिर सी बात है पता चलेगा कि यहाँ की स्किन यहाँ लगी हुई है ना। तो ये आपको काम नहीं करना, राइट। समझ गए आप लोग, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इसमें चीजों को रिमूव करना है, यानी कि हाइड करना है। ठीक है, प्रोजेक्ट के अंदर देखेंगे कि इन चीजों से क्या क्या प्रोजेक्ट बनते हैं। वीएफएक्स क्लीन प्लेट वगैरह बहुत सारी चीजें इसके अंदर बनती है। ठीक है, वीएफएक्स क्लीन प्लेट क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा आगे जब प्रोजेक्ट की बारी आएगी। ठीक है, मैंने बोला है आपको कि 150 प्लस वीडियोज जो है इसके अंदर हम लोग लेके आ रहे हैं। ओके, तो ये भी आपकी क्या है, इमेज से बहुत अच्छी तरीके से रिमूव हो चुकी है चीजें, राइट। तो ये था आपका स्पोर्ट हीलिंग टूल, या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं हीलिंग टूल। ठीक है, और तीनों चीजें हीलिंग टूल में हमने देख ली है। थोड़ा रिमूव टूल में प्रॉब्लम था, वो सर्वर की तरफ से था। ठीक है, आपकी उसमें हो एक्टिव तो आप कर देना, बाकी ज्यादा इसके अंदर कोई बड़ा चीज नहीं है, राइट। थोड़ा सा समझ लेना। ओके, समझने में जो है वो भलाई है, समझोगे प्रैक्टिस करोगे देन बेस्ट है आपके लिए, वो रहेगा। ओके, कुछ भी प्रॉब्लम है और यूट्यूब पे आप लोग देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जो भी कमेंट वगैरह आप करना चाहे वो कर सकते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम आए तो वो नंबर वगैरह दिए हैं, आप कमेंट भी कर सकते हैं। और आपने कोर्स परचेज किया और एप्लीकेशन के अंदर आप देख रहे हैं तो आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं कभी भी। ठीक है, मॉर्निंग जो है 10 बजे से लेके रात को जो है 6 बजे तक आप कॉल कर सकते हैं हमें। ठीक है, तो पूरा तरीके से आपको जो है सॉल्यूशन मिलेगा। इसका प्रॉब्लम आ रही है, दिक्कत आ रही है, कुछ भी कुछ नहीं हो रहा है आपको,
ठीक है। तो हम लोग आपको जो है, हम हमारी टीम पूरी आपको सपोर्ट करेंगे। ओके, तो चलिए मिलते हैं हम लोग एक अगले टूल के साथ, ठीक है।